हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो पर पीरियड्स में हम महिलाएं, जैसे हम लोगों ने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, श्री जी की सेवा ले रखी है, या फिर घर में और जो देवी देवता हैं जिनकी हम डेली पूजा करते हैं, या जैसे कि अधिक मास चल रहे हैं तो इनमें हमने जो नियम ले रखे हैं, या फिर हम कोई व्रत करते हैं तो वो सब कुछ कैसे करना चाहिए इस टाइम पर, तो उस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो देखिए, ये बात तो सभी को पता है, पूजा पाठ या पूजा से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें मतलब छूना भी नहीं चाहिए। तो जैसे हमारे व्रत हो चल रहे होते हैं, जैसे हमारा कोई भी व्रत का नियम होता है तो व्रत को हमें छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। व्रत हमें रखना होता है, चाहे एकादशी हो या आपके सोमवार के व्रत हो। अगर आपने कोई 16 सोमवार हो गए या फिर वैभव लक्ष्मी के व्रत हो गए जो हम बोल कर रखते हैं, तो उसको बस गिनते नहीं है उस व्रत में, वरना व्रत तो हम रखते हैं, गिनती में नहीं गिना जाता। इस तरह से व्रत रखे जाते हैं। और आपको सुबह पीरियड्स में भी आपको सुबह जल्दी उठना है। ऐसा नहीं है आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप उठने का नियम बदल दें, नहाने का नियम बदल दें, या फिर साफ़ सफाई का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उदास होकर एक तरफ नहीं बैठे रहना है, और आपको उस टाइम पर बहुत खुश रहना है, अच्छे से घर के सारे काम करने हैं, घर की साफ़ सफाई करनी है, और ज़्यादा हैवी काम तो नहीं करनी है, लेकिन आप अच्छे से अपने घर के काम करें, आप खुश रहें उस टाइम पर। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं पूजा पाठ में, देखिए सभी के लिए 1 डेढ़ घंटा लगता ही लगता है। अगर हम अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, पाठ करते हैं, माला जाप करते हैं, तो 1 डेढ़ घंटा लगता है। लेकिन इन दिनों में हमारी पूजा नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम पर जो आपके काम हो, जैसे प्रेस करना हो गया कपड़ों पर, ठीक है, प्लांट्स की केयर हो गई, जैसे मनी प्लांट वगैरह जैसे होती है उस पर डस्ट हो जाती है, या हमारे प्लांट्स ख़राब हो रहे होते हैं, जो देव वृक्ष हैं उनको तो नहीं छुआ जाएगा, लेकिन जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं उनकी हम केयर कर सकते हैं। या फिर अपने घर के कुछ ऐसे काम हैं जो हम किचन के क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि किचन की क्लीनिंग जब हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद करनी होती है। कई घरों में क्या, जैसे कि मेरे ही घर में मेरी मम्मी है, हस्बैंड है, तो पूजा पाठ से संबंधित सारे काम हस्बैंड करते हैं और किचन का काम मम्मी देख लेती हैं। तो देखिए, हमारे घर में तो ये नियम चल जाता है, लेकिन सभी के घरों में ये पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं पर क्या है, हस्बैंड वाइफ और छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके हस्बैंड पूजा नहीं भी करते हैं, तब भी आप उनसे इतना वो कर सकते हैं कि सुबह शाम सभी विग्रह के लिए स्नान ना कराकर फूल से, जल से छींटे लगा दें और धूप दीप जलवा दें, ठीक है। आप जो भी भोजन पकाएंगे उसका तो भोग नहीं लगेगा, तो आप जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और बतासा हो गया, और मिश्री हो गई, ये जो सूखे मतलब भोजन होते हैं, इनका आप भोग रोज़ाना लगा सकते हैं। लेकिन जो हम डेली पूजा करते हैं, तो उस पूजा से बड़ी इस टाइम पर भी पूजा हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो भाव की पूजा लेते हैं, तो हम उनको भाव से अच्छे अच्छे भोजन भी करा सकते हैं, अच्छा अच्छा उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं, अच्छे से उनकी सेवा भी कर सकते हैं ना। भाव से तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम माला जाप करते हैं तो वो आपको माला पे नहीं करना है, आप लगातार पूरे दिन नाम जाप कर सकते हैं, या फिर आप काउंटर पे नाम जाप कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों की ये भी हैबिट भी पड़ती है, आप उनसे कुछ ना कुछ भोग लगवाते रहें। जैसे आपका किशमिश रखा है मंदिर में, मखाना रखा है, ठीक है, और जल है, तो आप जल, जैसे गर्मी का टाइम है, जल बदलवा के बच्चों से, इतना तो बच्चे कर सकते हैं, जल बदलवा के रख दो, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या है, जल ठंडा ठंडा ठीक रहता है, बार बार बदलना होता है। पंखे से हवा कराना हो गया, अगर इस तरह की सेवा आप अपने बच्चों से कराएं, ये भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों की भी आदत होती है। और जैसे अगर बच्चे हैं, पूजा के बर्तन या आपके हस्बैंड नहीं धुल पा रहे हैं, तो पूजा के बर्तन आप धुल दें, अच्छे से क्लीन कर दें उनको पीताम्बरी से या नींबू नमक से। फिर उनसे कहो कि उन बर्तनों को दोबारा से धुल के वो पूजा में इस्तेमाल कर लें, उससे उनको ज़्यादा कठिन भी नहीं लगेगा। और आपके जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पर
आपको अपने मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग कर दो, ठीक है। भगवान के वस्त्र ऐसे कई दिनों से चेंज नहीं हुए हैं, उस टाइम पर वस्त्र चेंज कर दो। और जो भी भोग प्रसाद हैं उनके पास रख दो, उनसे बोल दो आप मन से। अगर कोई नहीं है तो आप अपने मन से उनसे बोल दो, वो आपके मतलब भाव समझेंगे और भाव लेते हैं। ठाकुर जी की जो सेवा है वो भाव की ही सेवा होती है, तो वो आपके भाव जो हैं वो समझेंगे, ठीक है। और उनसे रोज़ मानसिक रूप से उनकी सेवा करें, भोग लगाएं, पूजा करें, इस तरह से आप करें। और किचन का कुछ लोगों के यहाँ पर 3 दिन किचन में जाने का नियम नहीं होता है, उनके यहाँ चल जाएगा। कुछ लोगों के यहाँ रसोई का सामान अलग कर दे। अगर आपके घर में रसोई का सामान अलग करने का नियम है तो वो भी आप कर सकते हैं। मसालदानी में सारे मसाले भर दें। और वरना हमारे गुरुजन कहते हैं अग्नि और पानी को ये वरदान मिला होता है कि अग्नि और पानी के जो संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं उसके बाद में आपको अपने घर की किचन की अच्छे से क्लीनिंग करें, मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करें। और फिर आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करी आप कर सकते हैं, क्योंकि दाल चावल या जो भी सब्जी वगैरह होती हैं सब पानी से धुली जाती हैं, फिर अग्नि पर वो पकाई जाती हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं, है ना। तो वो आपकी शुद्ध हो जाएंगी। आपको अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ भी भोग वगैरह नहीं लगाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर खुश रहें और मानसिक सेवा आपकी निरंतर चलती रहती है। प्राकट्य सेवा नहीं चलेगी लेकिन मानसिक सेवा निरंतर चलती रहती है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी है। इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है, ठीक है। अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से या घर में और भी लोग हैं उनसे सेवा कराएं। और कोई भी सेवा हुई आपको इस टाइम पर नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई नहीं भी है सेवा करने वाला तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से आप कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और फ्रेंड ये साड़ी मैंने मंगाई थी, मतलब बरेली से ही लेकर आए थे हस्बैंड। और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पूरा इसका रिव्यू, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन तो मंगाई नहीं थी, ऑनलाइन मंगाई होती, ऑनलाइन भी हैं इस तरह की साड़ियाँ, तब तो मैं आपको रिव्यू दे देती। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ पर देखिए बेटू से मेरी बेटू सारी पूजा पाठ वगैरह जो भी है, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी मैया की पूजा करना, या फिर लड्डू गोपाल को जल पिलाना सुबह शाम जितनी भी टाइम। और वो पंखे से हवा भी करती है उनकी, जैसे कूलर वगैरह उनका बंद हो जाए। और अगर मैं उससे बोलूँ तो वो उनको रात को सुला भी देती है और सुबह को उठा भी देती है। इतने सारे काम वो कर लेती है। और हनुमान चालीसा उसको ज़्यादा नहीं आता, जितना आता है वो अपना करती है डेली।